हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे। तुम कहो भैया हम अच्छे नहीं हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारी हालत, लेकिन ये एक ऐसा वीडियो है, यही वीडियो को लास्ट तक तुमने देख लिया तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा कि जिससे अगर हम तुम्हारा आधा आधा नंबर ही बढ़ता गया ना, आधा और अगर आधा नंबर ही बढ़ता गया तो तुम्हें जो 23 नंबर चाहिए हैं पास होने के लिए, वो नंबर तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हारा कंप्यूटर साइंस कम से कम पास तो हो जाएगा। मेक श्योर ये वीडियो जितने बच्चे आपके सप्लीमेंट्री जिनकी लगी है, जिनकी कंपार्टमेंट है, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दो। अभी भी तुम्हारे पास एक दिन है। और अभी बच्चे ने कमेंट किया था तो मैं अभी रात में, आप टाइम देख सकते हो। अगर मैं तुमको अभी का टाइम दिखाऊं, सो यू कैन जस्ट एक सेकेंड। और तुम्हें दिखा देता हूँ मैं अभी का टाइम। अभी का टाइम तुम देख सकते हो मैं कब वीडियो शूट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, बिकॉज बच्चे का कमेंट आया तो मुझे लगा चीज़ सीरियस है, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ में दोस्तों तक शेयर भी कर देना। अब देखो, सबसे पहले मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कि अगर आपने नहीं पढ़े तो मेक श्योर अभी भी इनको जरूर देख लेना। देखो, एक चैप्टर नंबर 10 में से आपका एक क्वेश्चन, देखो दो क्वेश्चन 10 नंबर का इस चैप्टर से आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आएगा। वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मैंने ऑलरेडी चैनल पर बता रखा है, मेक श्योर आप चेकआउट कर लेना वीडियोस, ओल्ड वीडियोस को चेकआउट कर लेना, उसमें आपको दिख जाएगा। आप इस क्वेश्चन के अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऐसे कितने 10 क्वेश्चन की अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे, ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो, अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ, जो मैं तुम्हें ट्रिक्स देने वाला हूँ, वहां से शुरुआत करते हैं। टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, तो पेपर में 23-24 का कंसीडर कर रहा हूँ इस बार, ओके, ठीक है। ये 23-24 का पेपर कंसीडर करा जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहला सेक्शन नंबर ए में देखो एमसीक्यू है, तो ये इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। इसमें आपको जो आ रहा है, इसमें मैं ऐसा ना कहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो खाली छोड़ के मत आना, ठीक है। इसमें आप जो है सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आओ, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक प्लस चीज़ ये कहना चाहूँगा, जो आपका इस बार का जो 2022-23 का आपका पेपर था, यानी जो तुमने दिया था, उस पेपर के एक बार एमसीक्यू के सॉल्यूशन जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है उसमें से क्वेश्चंस आपके जो रिपीट हो जाएं, ओके। और एक बार ये जो 2023 और 24 का सीबीएसई ने रिलीज करा, जो मेरे पास है, मैं डाउनलोड किया ऑफिशियल वेबसाइट से, इसके भी क्वेश्चन के आंसर जरूर देख लेना, कि हो सकता है तुम्हें इसमें से कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा सेक्शन नंबर बी, ओके। अब देखो, सेक्शन नंबर बी से मेरी ट्रिक होना शुरू हो जाएंगी। अब इस सेक्शन नंबर बी में क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सवाल तुम्हारा 2 नंबर का है। कितने नंबर का सवाल? 2 नंबर का, यानी 1 नंबर इसका हो गया और 1 नंबर इसका हो गया। अब देखो, इसमें जो एग्जैक्ट नंबरिंग है वो किस किस चीज की है, ध्यान से समझना। हमारे पास यहाँ पर दैट इज वी हैव दिस। अगर आपने एक फुल फॉर्म बिल्कुल सही लिख दिया, अगर आप एक फुल फॉर्म बिल्कुल सही लिखते हो, तो हाफ मार्क फॉर ईच करेक्ट एक्सपेंशन, आधा नंबर तुम्हें इसका मिलेगा। और अगर तुमने ये सही लिखा तो तुम्हें आधा नंबर इसका मिलेगा। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है तो पहली चीज, खाली छोड़ के बिल्कुल नहीं आएंगे, बिकॉज एक बार आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है, गड़बड़ सारा खेल, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं करना है। तो जब दोनों नंबर तुम्हारे ये हो जाएंगे तो इस पार्ट का तुम्हारा 1 नंबर हो गया। अब आ जाओ इस वाले पार्ट में, नंबर 2 में। तो इसमें क्या कह रहा है, 1 मार्क फॉर एनी करेक्ट डिफरेंस। क्या कह रहा है? 1 मार्क फॉर एनी। देखो, अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली चीज, एचटीएमएल और एक्सएमएल में डिफरेंस पूछा गया है। एक डिफरेंस मिनिमम, एक डिफरेंस आपको लिखना ही लिखना है दोनों के बीच में, ठीक है। और इसमें उनका जो फुल फॉर्म है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। अगर आप फुल फॉर्म लिख के आओगे तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसमें आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा, ओके। आप जैसे देख सकते हो, इसमें लिखा गया है कि इसके अंदर आपके प्री डिफाइंड टैग होते हैं एचटीएमएल में, एक्सएमएल में प्री डिफाइंड टैग नहीं होते हैं। एचटीएमएल हमारी केस सेंसिटिव नहीं है, एक्सएमएल जो है वो हमारी केस सेंसिटिव होती है। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, डिफाइन द टर्म बैंडविड्थ विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क्स एंड हाउ इज एचटीटीपी इज डिफरेंट फ्रॉम एचटीटीपीएस।
सो अब इसमें क्या है, 1 मार्क फॉर करेंट डेफिनेशन। अगर आपने बैंडविड्थ की जो डेफिनेशन है वो लिख दी तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लाइनें आपको नहीं लिखनी। आप देख सकते हो कि अगर आप इतना सा लिख दोगे बैंडविड्थ की डेफिनेशन तो आपको पूरा जो है 1 नंबर यहाँ पर अवॉर्ड कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव, अब यहाँ पर क्या है, आपको HTTPS एंड HTTP में डिफरेंस लिखना है। तो सिर्फ एक ही डिफरेंस यहाँ मांग रहे हैं वो, इट इज 1 फॉर करेक्ट डिफरेंस। तो यहाँ पर आपको देखो पेपर अगर बहुत सारे लिखने के पीछे भागोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा पेपर छूट जाए, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं थी तो। उम्मीद कर रहा हूँ कि तुमने अच्छी से प्रैक्टिस करी होगी। तो यहाँ पर आप देख लो HTTPS जब उन्होंने लिखा तो एक फुल फॉर्म भी लिख दिया। ध्यान रखना फुल फॉर्म को कभी भी डिफरेंस में कंसीडर नहीं करा जाएगा। आपको एक उसके अलावा अलग से डिफरेंस लिखना है कि HTTPS में क्या है, SSL यूज करता है ये, दैट इज सिक्योर सॉकेट लेयर टू इनक्रिप्ट डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। Therefore HTTP help in secure browsing while HTTP does not। तो इतने के तुम्हारे नंबर हैं, देखो यहाँ से लेकर अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो यहाँ तक के तुम्हारा 1 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें बहुत आसानी से 2 नंबर देके जाएगा। ऐसे बस तुम 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा काम बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो मैं इसमें करना क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें बोला है कि आपको इसे रीराइट करना है, वो भी कब, रिमूविंग ऑल द सिंटेक्स एंड लॉजिकल एरर। सारे सिंटेक्स एरर हटा दो, सारे लॉजिकल एरर हटा दो, उसके बाद आपको इसे रीराइट करना है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, देखो जो भी आपको गलती हो, क्या हो, जो भी गलती हो उसको अंडरलाइन करना है। यहाँ देखो, यहाँ पर जो भी मिस्टेक जहाँ पर थी उसको अंडरलाइन किया गया है। और एक बात आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में 4 मिस्टेक मिलेंगी। कितनी मिस्टेक मिलेंगी बेटा, 4 मिस्टेक मिलेंगी। तो इससे ये बात कंफर्म कर लो, अगर तुम 3 मिस्टेक ढूंढ पा रहे हो तो थोड़ा ध्यान लगाओ और चौथी मिस्टेक जरूर ढूंढना। अगर तुम्हें 4 से ज्यादा मिस्टेक मिल रही है इस क्वेश्चन में तो अपनी मिस्टेक्स को सही से देखना, तुम क्वेश्चन में गलती कर रहे हो फिर, ठीक है। जहां मिस्टेक है, जैसे देखो यहाँ पर डिफाइन लिखा हुआ है, डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, DEF होगा। तो हमें क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है। जैसे इस तरफ देखो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है ना, इस तरीके से। वाई का W कैपिटल है तो यहाँ पर क्या किया हमने, इसको अंडरलाइन किया है। यहाँ पर डबल इक्वल्स टू लगा हुआ है, यहाँ पर सिंगल इक्वल्स टू लगेगा, ठीक है, इस तरह से। एंड देन लास्ट में रिटर्न जो है वो हमारा कहाँ पे है, रिटर्न का इंडेंटेशन गलत है। बात समझ रहे हो, रिटर्न क्या है, इंडेंटेशन गलत है, बिकॉज ये जो इंडेंटेशन है यहाँ तक किसका है, वाइल का है। तो रिटर्न जो है वो हमारा यहाँ पे इंडेंटेशन में आएगा। बात समझ में आई, ठीक है। अगर इसमें से एक बात ध्यान रख लेना, अगर तुमने ज्यादा गलतियां कर दी तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे इसमें। तो मेक श्योर 1 2 3 4 गलतियां ढूंढ लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज, अब क्वेश्चन नंबर 21 है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, इसमें बहुत ज्यादा, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि अब तुम कंसेप्ट पढ़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन ये तुम्हें जरूर मिलेगा। अब तुम्हें कंसेप्ट नहीं आता कोई बात नहीं, अब इसमें से मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ ये 2 नंबर में से तुम नंबर कैसे पा सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन लिखना है तुमको, इसमें क्या है, डिक्शनरी और प्लेसेस एज आर्ग्यूमेंट लेने हैं, डिस्प्ले द नेम, ठीक है, डिस्प्ले नाम दिखाना है, ठीक है भैया, ऐसा ऐसा करना है। चलो अब इधर आ जाओ, अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिंपली यहाँ पर एक फंक्शन लिखना था, ठीक है। आपको इतना दिया गया है ना, इतना दिया गया ना, जब भी बोला जाए राइट ए फंक्शन और तुम्हें इतना दिया है, तुम सिंपली क्या करोगे, सिंपली DEF आगे लगा देना और जो यहाँ लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसको ऐसे ही कर दो। एंड देन PLACES, अगर तुम इतना कर दो, इतनी सी लाइन लिख दोगे बेटा, तो आपको देखो दैट इज हाफ नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर तुम्हें मिल जाएगा। कितना, आधा नंबर तुम्हें मिल जाएगा बहुत आराम से, ओके। और दूसरी चीज कि जब फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन आपको कॉल भी करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको क्या करना रहेगा, आपको इसको 4 लाइन बाद यही सेम चीज आप रिपीट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। देखो यहाँ पर बस इतना ध्यान रख लेना, जब फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं तो कॉलन साइन लगेगा, जब हम कॉल करेंगे तो कॉलन साइन नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पर जो है फॉर द
करेक्ट लूप का आधा नंबर है, करेक्ट इफ का आधा नंबर है, इफ का है आधा नंबर, और प्रिंट का इन्होंने दिया है। अच्छा चलो इसका नंबर कंसीडर नहीं करा गया, बट फिर भी तुम्हें इसका नंबर अगर एग्जामिनर चाहेगा तो तुम्हें दे सकता है अगर तुम फेल हो रहे होगे तो। ओके, और जो तुम्हें समझ में आए वो इसमें जरूर लिख के लाना, जरूर उसमें करके आना, ठीक है। अब देखो इसमें, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दैट इज, अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ फंक्शन लेंथ वर्ड्स स्ट्रिंग एट टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स अ टपल कंटेनिंग लेंथ ऑफ ईच वर्ड ऑफ स्ट्रिंग। ओके, अच्छा मतलब कि एक स्ट्रिंग जाएगी, उसमें हर वर्ड की आपको लेंथ निकाल करके देनी है। तो सिंपली हमने क्या करा, जो सबसे पहला आधा नंबर देखो तो मैं इस क्वेश्चन में पक्का मिलेगा, कैसे, कुछ नहीं, डिफाइन डी ई एफ के साथ जैसा लिखा है, जैसा जो दिया गया फंक्शन का नाम वो लिख दो और कॉलन साइन लगा दो, तो आधा नंबर यहाँ पर तुम्हें देखो दिख जाएगा फॉर द करेक्ट फंक्शन हेडर, ठीक है। अब उसके बाद टपल लेना तो तुमने टपल लिया, उसके बाद क्या किया, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया एक एक वर्ड के हिसाब से, फिर एक एक वर्ड पे उन्होंने चला दिया उसको और लेंथ उसमें ऐड करते गए। चलो अब आ जाओ, अब अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आउटपुट निकालना है, ये हमारा 2 नंबर का सवाल है। अब इस 2 नंबर के सवाल में देखो 4 आउटपुट आए हैं आपके। कई बार क्या होगा, जरूरी नहीं है कि तुमसे चारों आउटपुट सही हो पाए, हो सकता है कि तुम इसमें से सिर्फ 2 ही आउटपुट सही निकालो। तो जो तुम्हें आ रहा है वो पूरा लिख के जरूर आना, क्योंकि हो सकता है 4 में से तुम्हारे 3 सही हो जाए। अगर तुम्हारे 3 सही होंगे तो देखो हाफ मार्क फॉर ईच करेक्ट लाइन ऑफ आउटपुट, तो आपको 1.5 नंबर यहाँ से इजीली मिल जाएगा अगर आपके 3 भी सही हो जाएंगे तो। नेक्स्ट दैट इज 23। आप 23 क्वेश्चन में क्या है, राइट अ पाइथन स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन एंड मेथड ओनली। अब क्या करना है, इसमें ना बिल्ट इन फंक्शन के नाम लिखने हैं। टू इंसर्ट एन एलिमेंट 200 एट द थर्ड पोजीशन इन द लिस्ट L1। ओके, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इट इज L1 डॉट इंसर्ट 2,200। ओके, इस वन पर करेक्ट ईच स्टेटमेंट, तो एक एक नंबर मिलेगा, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज नेक्स्ट इज टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग मैसेज आंसर इज फुल स्टॉप और नॉट। अब इसका पार्ट 2 है, अ लिस्ट नेम स्टूडेंट इज स्टोर्स एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास, राइट द पाइथन कमांड टू इंपोर्ट द रिक्वायर्ड मॉड्यूल एंड यूजिंग इन फंक्शन डिस्प्ले मोस्ट कॉमन एज। तो इसमें क्या है, एज, तो इसमें आपका स्टैटिक्स को इंपोर्ट कराया गया है और इंपोर्ट स्टैटिक्स डॉट मोड, अच्छा मोड निकालना था उसका। ओके, तो इसमें 1 मार्क आपका। मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूँ इस पेपर को, इस वीडियो को दिखा करके बना करके कि जो हर एक क्वेश्चन में आधा आधा नंबर किस किस चीज़ का है, तो अगर आप कुछ ना कुछ लिख के आओगे उसमें से तो आपको नंबर मिल रहे होंगे। और एसक्यूएल क्वेरीज देखो, तुम्हारे पास अगर एक दिन है और अभी भी अगर तुम 5 से 6 घंटा दे दोगे तो तुम्हें एसक्यूएल अच्छे से समझ में आ जाएगी, इतनी आ जाएगी कि तुम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लो जा करके। अब आप देखोगे इसका आउटपुट है क्वेश्चन नंबर 25, 1 मार्क फॉर ईच लाइन ऑफ आउटपुट। अब आउटपुट में अगर तुम एक लाइन भी सही लिख दी तो तुम्हें 1 नंबर मिल जाएगा, दोनों सही कर दी तो तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने कुछ 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने एक कमांड सही लिख दी ऑल्टर कमांड तो 1 नंबर ले जाओ, और ऑल्टर टेबल का कमांड लिख दिया सही से तो फिर एक और नंबर ले जाओ, तो 1 + 1 आपके 2 नंबर ऐसे बन जाएंगे। अब आप इसमें देख सकते हो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन नंबर 26, आपको इसका आउटपुट निकालना है। इस क्वेश्चन का आपको आउटपुट निकालना है और ये 3 नंबर का सवाल है। आप देखो 1 2 3 6, इसमें सिर्फ कितने 6 लेटर हैं। अगर तुमने बेटा 2 लेटर भी सही आउटपुट निकाल दिया तो तुम्हारा 1 नंबर बन जा रहा है। ध्यान रखो, एक एक नंबर, बूंद बूंद से भरता सागर, तो एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो क्वेरी में कोई ऐसा पार्टीशन नहीं है,
हाँ, अब आते हैं फाइल हैंडलिंग के ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें क्या बोला, राइट अ फंक्शन टू रीड अ टेक्स्ट फाइल। क्या बोल दिया, टेक्स्ट फाइल को रीड करना है। अल्फा डॉट टीएक्सटी दिया है, एंड डिस्प्ले दोज लाइन विच बिगिन विद द वर्ड यू। किससे शुरू हो रही है, वर्ड से शुरू हो रही है। तो हमें सिंपली करना क्या है, देखो यहाँ पर हाफ मार्क करेक्ट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल। मैंने ये बताया है आपको, आप फाइल को ओपन करना आराम सीख लोगे। एक आपको फाइल का हैंडल बनाना है, फाइल को ओपन कर लेना है और फाइल को क्लोज कर लेना है, तो तुम्हारा आधा नंबर तो इसमें कंफर्म हो गया। ओके, अब इसमें क्या है, रीडिंग करानी है, तो रीड आप आराम से करा सकते हो। इसमें साफ साफ बोला गया है कि आपको लाइन्स बोला गया, यानी आपको लाइन वाइज रीडिंग करानी है। ठीक है, तो हम रीड लाइन्स की हेल्प से जो है अपनी रीडिंग कराएंगे। तो ये हमारा रीड लाइन हो गया, और फिर एक नंबर आपको इसमें लूप का मिलेगा, एंड देन आधा नंबर जब आपको डेटा को प्रिंट कराने को मिलेगा, सिर्फ इसको। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ फंक्शन बॉबिल काउंट इन पाइथन दैट काउंट्स एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ बॉबिल्स इन द टेक्स्ट फाइल poem.txt। एक फाइल है poem.txt, इसमें कितने बॉबिल काउंट होने हैं। तो देखो सबसे पहले फंक्शन लिखना है ना, तो अब देखो बॉबिल काउंट जो लिखा हुआ है, इसमें हम देखते हैं क्या इसका नंबर मिलेगा आपको। नहीं, इसमें आपको एक नंबर मिलेगा ओपन करने का और क्लोज करने का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ओके, तो अगर तुम ओपन भी कर लोगे क्लोज कर लोगे तब भी तुम एक नंबर यहाँ से पा जाओगे। और ओपनिंग करने में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर रीडिंग हो रही है तो देखो आपको एक फाइल हैंडल बनाना है, यहाँ पर एक फाइल हैंडल यानी कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। और ओपन करने के लिए सिंपली ओपन लिखो, जो फाइल का नाम दिया हो यहाँ लिख दो, जो भी फाइल का नाम दिया है यहाँ लिख दो। अगर क्वेश्चन में रीडिंग बोला गया है तो यहाँ आर लगा देना। ठीक है, क्वेश्चन में रीडिंग बोला हुआ तो यहाँ पर आर लगा देना। अगर राइटिंग बोला जाए तो यहाँ पर डब्लू लगा देना। ओके, अगर बोला जाए अपेंडिंग बोला जाएगा तो ए लगा देना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेरी में कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, इसमें ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। प्रोग्रामर एक फाइल बनाई result.csv to store the result of students in different stores event. The result.csv is student id, student name, gate name, result where. okay, अब अगर आपने इसके अंदर जो आपने फंक्शन बनाया एक्सेप्ट फंक्शन, अगर आपने डेटा एक्सेप्ट भी करा लिया, जो भी फील्ड दिए गए हैं SID, SNAME, गेम और रिजल्ट, अगर आपने चारों चीज़ें इनपुट करा ली, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, तब भी आपको इसमें आधा नंबर मिल जाएगा। ओके, तब भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा। ओके, और देन इसमें ओपनिंग क्लोजिंग करनी है तो आधा नंबर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का भी मिल रहा है। तो यहाँ से आपको आधा आधा कितना हो गया बेटा, आधा प्लस आधा बराबर एक नंबर और हो गया। ओवरऑल कुछ खाली छोड़ के मत आना, बहुत फायदे में रहोगे। ये मैंने आपको बताया है, चैप्टर नंबर 10 का सवाल है ये। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है, कम से कम डिस्टेंस को देख करके आपको कनेक्शन करना होता है। ओके, एडमिन वाले इससे एडमिन वाले ब्लॉक से कम डिस्टेंस में आपको ये कवर करना होता है, यानी कि मिनिमम लेंथ ऑफ वायर जो है वो आपका इस्तेमाल में होना चाहिए, ताकि आपका जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। सेम चीज आप इसमें देख सकते हो, हाफ मार्क्स फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स। डिफरेंस जब भी लिखना आएगा तो एक करेक्ट डिफरेंस का आपको अच्छा खासा एक नंबर मिल रहा है, कोई दिक्कत इसमें
नहीं है। बहुत ज़्यादा देखो नहीं लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन जब कुछ नहीं आ रहा तो तुम्हें जो पढ़ा है वो लिख के चले आना, कुछ खाली मत छोड़ना, क्योंकि अगर एग्जामिनर तुम्हें पास करना भी चाहेगा तो पास कैसे करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना पेपर अच्छे से देख के आओगे। अब देखो एक दिन में तुम जितना मैं अपनी तरफ से बता सकता था मैंने बता दिया है। फिर भी अगर तुमने अभी भी नहीं पढ़ा है तो कुछ आउटपुट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, कम से कम एक रैंडम का क्वेश्चन देख लो, रैंडम का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, रीराइट कर लो। फिर तुम्हारा चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें से क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन 1 जो कि 5 नंबर का आता है। और इस साल का 2022-23 का जो पेपर है वो प्लीज़ पढ़ के जाना, वो सॉल्व जरूर देख लेना। और जो इस साल का पेपर सैम्पल पेपर है वो भी देख लेना, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जैक्ट मिल सकते हैं। तो मेक श्योर कि तुम इन सबको देखते हुए जाना, और इस चैनल को बाकी सब्सक्राइब कर लेना। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए मिलेंगे तुमसे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और ऑल्सो आप लोगों को जब रिजल्ट आए तो मेक श्योर ज़रूर बताइएगा।